welcome back to the channel and today we're back with another video और हमने recently complete किए हैं 3 महीने कनाडा में. So this video is going to be about our experiences, our observations, expectation versus reality, a lot of things. India में क्या perception होती है कनाडा को लेके, so a lot of things that we've observed and we're quickly going to start and tell you कि अभी तक के हमारे experiences क्या हैं. Are you ready? Yeah. Okay, let's begin. So basically जब आप इंडिया से कनाडा आते हो, आप सबसे पहले फ़ोन कनेक्शन, फ़ोन प्लान्स, ये सब चीज़ों की रिसर्च करते हो और लेने का प्लान करते हो. तो यहाँ पे आके भी हमने वही सब चीज़ें की. अब हमें इंडिया में जैसे आदत होती है 1 GB पर डे का प्लान लेने का, अब यहाँ पे वो केसेस नहीं है. इंडिया में तो बल्कि 3 GB पर डे के भी प्लान्स हैं, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है. यहाँ पे जो प्लान्स आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं. लाइक हमने जो अभी प्लान ले रखा है दैट इज़ 10 GB पर मंथ और जिसके हम प्राइस पे करते हैं $75 प्री टैक्स. दैट इज इक्वलेंट टू 4200 रुपीज़. सो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है. यहाँ पे मोनोपोली है प्लेयर्स की और बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है आपके पास. सब लोग सेम वैरायटी के प्लान्स देते हैं. तो अगली चीज है ग्रोसरी एंड फ्रेश प्रोड्यूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड इट इन व्हेरेवर दैट यू स्टेइंग. आपके नियरेस्ट स्टोर पे आपको ये सब मिल जाएगा बहुत आसानी से. हाउएवर इफ यू कंपेयर द प्राइसेस, इंडिया से ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस एक्सेट्रा इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव. लेट्स से हम टमाटर खरीदते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें 450 grams of tomatoes, we get them for about 150 rupees, yeah, which is definitely a lot of money as compared to India. इंडिया में टमाटर कितना भी महंगा हो जाएगा वो 150 रुपए का नहीं होगा. But that being said, the quality of fruits etc. and the longevity of the fruits etc. it's amazing. The quality is actually good and a lot better than India. एक और मिसकंसेप्शन होती है यहाँ पे लोगों को कि कनाडा में सिर्फ विंटर्स ही होते हैं. मतलब सबको यही लगता है कि बस ठंडी ठंड है यहाँ पे, जो कि ऐसा केस नहीं है. यहाँ पे सारे टाइप के वेदर होते हैं, सारे टाइप के मौसम आते हैं. हम जब आए थे तो काफ़ी गर्मी थी. इट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंडिया. यहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि समर्स में एसीज़ की बहुत शॉर्टेज हो जाती है. सो दैट इज़ नॉट द केस कि हमेशा ठंडी पड़ती है. ठंड ऑब्वियसली ज़्यादा लंबी होती है, थोड़ा सा मतलब कि हार्श होती है, बट स्टिल सारे वेदर यहाँ पे होते हैं. The next thing I think is your public commute, our metro connectivity, because अब जब आओगे आपके पास day 1 से आपके पास गाड़ी नहीं होगी, आपके पास public transport ही होगा. So as compared to India, बहुत recently India के पास metro आया है, अभी भी हमारे पास India में last mile connectivity नहीं है. However, in Montreal especially, the public transport and the network here is actually very very spectacular. There's bus, there's great metro connectivity literally anywhere and everywhere, but you can't say the same for cities like Toronto, because वहाँ पे I think we've seen a lot of people complaining how Toronto is not very well connected. So that is A1. But that being said, the commute. Yeah, so the prices are bit higher because आप वो compare नहीं कर सकते. यहाँ पे जो minimum एक ticket होती है that is around $3.5. Which is equivalent to 250 Indian rupees. But that is valid for around 2 hours. So आप 2 hours के लिए आप कम्यूट कर सकते हो एक टिकट पे. बट हाँ, ऑब्वियसली इंडिया से एक्सपेंसिव है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन्स एक्सेट्रा. आई थिंक हम सब ने इंडिया में सुना है कि फोन्स एक्सपेंसिव नहीं होते हैं कनाडा यूएसए मार्केट्स में, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. यहाँ पे काफ़ी लार्ज फॉर्मेट सेल्स होती हैं. लेट्स से द ब्लैक फ्राइडे एंड बॉक्सिंग डे सेल्स आर कमिंग वेयर यू गेट रियली गुड डील्स ऑन स्पेशली दीज लार्ज टिकट अप्लायंसेज एक्सेट्रा. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गए आपके घर का सामान, किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, योर टेलीविजन, योर आईफोन्स, एनी फोन्स फॉर दैट मैटर, you get good deals on that, and there's a lot of variety from a lot of brands that we've not heard of in India. So there's huge collection, huge deals available here. So that's 100% true. एक और मिसकंसेप्शन होती है कि इंडियन स्पाइसेस या ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी, बट ऐसा नहीं है. हम एक बहुत ही यूरोपियन इंस्पायर्ड एक टाउन में रहते हैं, लाइक ए सिटी विच इज़ मॉन्ट्रियल. तो यहाँ पे भी हर तरीके के इंडियन स्पाइसेस मिलते हैं. ऐसा कुछ भी हमने देखा नहीं है कि जो ना मिले. इवन फॉर दैट कि हमने यहाँ पे डोसा बैटर तक भी खरीदा हुआ है.
you get everything. It's just that you can get the basics. अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आप day one पे या आप नहीं ढूंढना चाहते हो, you don't want to go run around and you don't want to go to find the store on day one. आप अपनी basics कुछ अपने साथ लेके आ सकते हो. Like I was freaking out and मैं अपने सारे मसाले, I think मेरे मसाले अभी भी चल रहे हैं, but I got my masalas from home. If you are a bit particular, you can also do that. The other thing around eating would be eating and takeouts, right? So eating out and takeouts. India mein, I think all of these new apps, they've ruined the market. Not ruined, but they've made the market very competitive. Free delivery at home. The pricing is so competitive of all of these foods, and there's QSR units, etc. Yahan pe it's not the same. One, of course, expensive hai khana. Especially Montreal mein, we've heard Toronto mein going out etc. and eating out is fairly cheaper, at least cheaper than Montreal. Yahan pe it's not the same. One, the pricing is higher. Two, uske upar aap tax to dete hi dete ho. Then there's this whole thing which is the delivery ka fee, which is a standard fee that they apply. And on top of that, there's a huge tipping culture that we're pretty much not aware of in India, which is basically service charge that you call. वो optional होता है India में. Usually restaurants में people avoid sort of paying it, but यहाँ पे at least 15%, 10-15% का tipping आपको रहता है. So imagine the cost of eating out and takeouts here, right? So that's definitely higher. एक और पॉइंट है कपड़ों को लेके, जो कि सब लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे हो सकता है शायद कपड़े एक्सपेंसिव हो. यहाँ पे कपड़े एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल. हालांकि हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो मेड इन इंडिया होती हैं, मेड इन बांग्लादेश होती हैं, मेड इन पाकिस्तान होती हैं, बट द क्वालिटी इज़ टोटली डिफरेंट. जो चीज़ें इंडिया में आती हैं, मेड इन इंडिया होती हैं, वो उसकी क्वालिटी, और यहाँ पे जो आती हैं मेड इन इंडिया वाली चीज़ें, वो टोटली डिफरेंट है. और ऊपर से जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी कंपेरेबल हैं. अब जैसे अभी की हम रिसेंटली बात बताएं तो वी गॉट सम विंटर जैकेट्स. हमने सुपर ड्राई की जैकेट्स ली हैं. सो अगर इंडिया में सुपर ड्राई एज यू नो इज़ अ एक्सपेंसिव ब्रांड, अगर आप वहाँ पे कुछ भी अगर कोई अच्छी जैकेट लेते हो, सो डेफिनेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7,000 to 8,000 अगर मैं बहुत ही पतली जैकेट की बात करूँ, बेसिक जैकेट. बट वी गॉट विंटर जैकेट्स जो कि हमें ऑलमोस्ट लाइक इंडियन रुपीज़ को अगर मैं काउंट करूँ तो 12 से 13 हज़ार की वो पड़ी हैं. जो डेफिनेटली अगर मैं इंडिया में होता और वैसी क्वालिटी की और वैसी जैकेट अगर लेता तो डेफिनेटली वो मेरे को 25,000 से नीचे की कम मतलब मिलती ही नहीं है. So next thing is I'm going to continue talking about Indian kitchens. So let's say अगर Indian kitchen का आपको कुछ सामान चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि आप basics लेके आए. When I say basics, I think I mean cooker हो गया. Even though they have replacements here, which is like instant pot and all of those things, but it's still not the same. अगर आप steel के utensils, if you're used to all of those things, you will not find good quality steel here. You will find them, but there's going to be two things. There's not going to be as good quality as India, and the second thing is it's going to be a little pricier than what you get them at in India. So the good thing is, the recommendation is that you get the basics here, but the point is यहाँ पे सब मिलता है. एंड आप बेसिक्स लेके आओगे तो योर किचन इज गोइंग टू बी कंप्लीट. शायद ये चीज़ हमने पहले भी बता रखी है और अपनी पुरानी वीडियोस में कि यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स और छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी के काम, या फिर अगर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो आइकिया से तो वो भी आपको सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्प है या फिर कुछ भी आप ऐसे सपोर्ट चाहते हो, सो दैट्स बिट एक्सपेंसिव बिकॉज यहाँ पे आर्ली रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं. सो ओवरऑल अगर आप कोई भी सर्विस लेते हो किसी से, सो वो आर्ली आपको चार्ज करेगा या फिर सर्विस वाइज चार्ज करेगा, विच कैन बी बिट एक्सपेंसिव फॉर यू. The next thing, and I'm going to go back to food now, your food cravings, because अगर आप दिल्ली में हो, आपको दिल्ली की चाट की, स्ट्रीट फूड की शायद बहुत आदत होगी, and if you're somebody who cannot stay away from that, I think this is not the place for you, honestly. In at least in Montreal, yeah, Brampton, Toronto side we've heard that वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, दिल्ली जैसा खाना मिलता है वहाँ पे, but especially here, if you're living in Montreal, a lot like us, you will not find it. Trust me, we've tried it, but it's just not the same. तो आपको या तो वो makeshift, वो आपको रेडीमेड गोलगप्पे खाने पड़ेंगे, all of those things. It's just not the same here. So अगर आप वो इंसान हो, then I don't think Canada is for you. Basically, like Mayank really misses दिल्ली का खाना, street food, वो spicy chicken, all of that spicy food. You just don't get it here.
बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब आप बाहर से कुछ ऑर्डर करते हो या बाहर जब खाना खाने जाते हो, तो आपको लगता है कि यार इंडिया में हम जाते थे तो बाहर get disappointed every time. तो ऐसा लगता था कि बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली घर से थोड़ा बेटर टेस्ट मिलेगा, बट यहाँ पे मतलब कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ऐसा नहीं हो रहा अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला. सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर्स. सो यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर्स हैं लाइक बेसिक्स से लेके लाइक आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका PR कार्ड हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड हैं. उनके प्रोटोकॉल्स हैं प्रॉपर, उनकी फॉर्म्स एंड ऑल दोज थिंग्स हैं. यहाँ पे कुछ जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं है जैसे इंडिया में होता है. हो सकता है कि कुछ लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए भी बना हो, बट यहाँ पे ऐसा कोई जैक या कुछ ऐसी चीज़ नहीं चलती. तो यहाँ पे सब कुछ प्रीटी स्टैंडर्ड है. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड इन अ वे, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट है. मतलब कि वहाँ पे आप सोचते हो कि यार थोड़ा जल्दी हो जाए, तो इसको ऐसे जल्दी करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे. Yeah, you just have to go through the protocol. If the waiting time is 3 months, the waiting time is going to be 3 months unless they call you yourself. मतलब आप उसको अपने लेवल पे expedite नहीं कर सकते चीज़ों को. The next thing that comes to my mind is taxes, and India से अगर compare करें, India में the highest tax slab is about 30%. Canada is a lot higher than that. So there's two kinds of taxes. There's federal tax plus your provincial tax, which depends. So federal tax remains the same across Canada. However, depending on which province you're living in and residing in, it changes basis that, and there are slabs given there. So 30%, 33%, let's say, is the federal tax. And on top of that, there's going to be a tax, which unfortunately for us, we're living in Quebec, and Quebec has the highest tax rate, which is about 25%. So अगर हम हाईएस्ट स्लैब में अगर चले जाते हैं, इनकम स्लैब की अगर आप बात करें, सो वी कैन पे एज मच एज 60% टैक्स, विच इज इंसेनली, विच इज एक्चुअली डबल देन व्हाट यू पे इन इंडिया, राइट. इंडिया में आप मैक्सिमम स्लैब अगर आप देखोगे 30% इज द मैक्सिमम दैट यू विल पे. सो इंसेन अमाउंट ऑफ द टैक्स बैलेंस देयर. सो but I mean there's good things about that as well as to why you pay those taxes. So basically taxes are high. वो तो एक केस है, वो दुखते भी हैं हर सैलरी जब आती है, तो ऐसा लगता है कि सारी सैलरी गवर्नमेंट को जा रही है. पहली सैलरी आएगी तो आपको बहुत शॉक लगेगा, और मेरे को तो लगा था, मैं तो मेरे ख्याल से 1 घंटा तो शॉक में चला गया था कि क्या हुआ. आई थिंक हम लोग जब घर से आए थे, सो ऑफ कोर्स जॉब इंडिया से थी, एंड हम लोग जब आए थे, सो हम अपना कैलकुलेशन करके आए थे कि इतनी सैलरी होगी और इतना हमें इन हैंड आएगा. बट फिर जिस दिन सैलरी आई, तो सैलरी जिस दिन आई उस दिन वो टैक्सेस के साथ यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉई इंश्योरेंस एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर रियली गुड थिंग्स. अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है इफ़ यू गेट जॉबलेस, और अगर कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ तो आपको मिनिमम एक सपोर्ट मिलता रहता है. सो दैट इज़ देयर. बट हाँ थोड़ा दुखता तो है. बट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि ये सब चीज़ें हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ग्रेट. Right. आई थिंक कैनेडा, वी वर रीडिंग दिस आर्टिकल, द Canadian life in Canada, so to say, has been rated number 1 in quality of life. Right. Ease of moving एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी. जैसे हम लोग इस अपार्टमेंट में मूव हुए तो हमें रेंट एंड ऑल दोज बस ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना था, एंड मोर ओवर की जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या कुछ भी ऐसा जो आपको बिल पे करना है, दैट वाज आल्सो ऑनलाइन. सो उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको कहीं ऑफिस जाना है, कहीं फाइल लगानी है, वो कल परसों बुलाएंगे. जैसे इंडिया में यूजुअली होता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स में इतना जल्दी काम नहीं होता. यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस था. आपको बस अपना बताना था कि आपकी मूव इन डेट कब है, एंड उस डेट से आपका ऑटोमेटिकली वो जो मीटर है वो आपके नाम पे या कनेक्शन आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड जो बिल आएगा वो आपको उस दिन से पे करना है. आई थिंक द लास्ट थिंग इज, हम लोग यूजली कनाडा का प्लान हम लोग जब करते हैं तो हम शायद सिस्टम से परेशान होते हैं, हम वहाँ रहने से थक चुके होते हैं कि यार सिस्टम्स कितने करप्ट हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. Canada obviously is a developed nation and India is a developing country. So the healthcare systems, the basic things like healthcare and education, all of these things are taken care of so well, and it's all free. Yeah, once you get your
ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट पीआर एंड एक्सप्रेस एंट्री से अगर आप पीआर लेके अपना आते हो, जैसे भी अपना पीआर लेके आते हो, फिर सिटीजन हियर, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स कम फॉर फ्री टू यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी एंड द सिस्टम इज इम्पेकेबल. आपको फिजिशियन मिल जाता है, आप सिस्टम में आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपको अपने आप डॉक्टर असाइन हो जाएगा. डॉक्टर विल सेंड यू, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्टर स्पेशलिस्ट चाहिए आपको डॉक्टर अपने आप वहाँ साइन कर देगा. यू ऑटोमेटिकली कीप गोइंग फ्रॉम स्टेप टू स्टेप. एंड ओवरऑल इफ यू थिंक अबाउट parameters like affordability, economic stability, political stability, safety, health, education, all of these things, and these are also the parameters, by the way, जिसमें quality of life में Canada को first rank दिया गया है apparently. So I mean all of these things are well taken care of. There's huge stability here. So if that is something that you're also bothered about, then of course moving to Canada gives you that quality of life. And so far, I mean, I'm not complaining. I mean, so far, even though we've not been able to, because of the COVID situation, we've not gone out a lot, we've not seen a lot of the city. However, things are just so smooth here that, I mean, at least I'm happy. I don't know about you, but at least I'm pretty happy. बस वही जो टैक्सेस आप देते हो उनका आपको बेनिफिट्स मिलता है. तो बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है यहाँ कनाडा में कि आप जो टैक्सेस देते हो वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको वापस गवर्नमेंट देती है. चाहे वो सर्विस हो या आपके एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जो भी कुछ है वो किसी ना किसी तरीके से आपको वापस मिल रहा है. सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स. यहाँ पे पार्क्स बहुत अच्छे मेंटेन्ड हैं, हर नेबरहुड में पार्क्स हैं. सो मतलब कि उनकी मेंटेनेंस एंड ऑल दोज थिंग्स वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को कॉस्ट तो करता ही और वो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही. इसलिए आपके टैक्सेस ज़्यादा हैं, बट हाँ, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ रियली गुड एंड आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी. Good to know that. Okay, I think that's all for today, and this is all of our observations. I mean, at least top of mind जो हमारे पास observations थी, at least to begin with. This is all that we have in mind. Anything else you can think of? No, I'm good. Okay, good. So I think that's all. अगर आपको लग रहा है कि कोई particular चीज़ है that you want to understand and get to know more about, I think we can obviously talk about it if you have experienced that so far. So I think overall verdict ये रहेगा that the first 3 months in Canada have been happy, they have been successful, they have been wonderful. Canada has been very kind to us. The system, of course, because of COVID, a lot of things are not going as planned for us. But that's everywhere, right? So India में भी वो challenges हैं, यहाँ पे भी हैं. Even though as we speak, October we spent in lockdown, November almost खत्म होने वाला है, we're still in lockdown. But that being said, I think overall ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें करने में आपको hindrance आ रही है. I think so far so good, and we'll keep you updated on how life fares out here. And if you have any questions, please leave them in the comment section, and do not forget to subscribe to our channel and show some love. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.